चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। सूर अनेक फिरे खड़मागत पे पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलादों का परिवर्तन हो चुका है, तो हरि तो वही है। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजेंद्र उपाख्यान सुना रहे। आसीत गिरिवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुतः। एक त्रिकूट पर्वत है, एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र, और इसके 50 पत्नी और 150 पुत्र हैं। परिवार में बड़ी प्रसन्नताएं हैं, और जब जब जीवन में प्रसन्नताएं होती हैं तब तब आदमी सोचता है कि ये प्रसन्नताएं बस और बस बनी रहे, लेकिन सुख दुख का जोड़ा होता है। तो आज गजेंद्र ने विचार किया कि एक नदी में स्नान करने के लिए चलूं। परिवार के साथ स्नान करने गया। स्नान कर रहा है, कपिल मुनि के आश्रम पर नदी बनी है, परिवार के लोग स्नान कर रहे हैं, सब स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे पर जल फेंक रहे हैं। लेकिन इस सुख के बीच में एक दुख आ गया। नियम है कि सुख होगा तो दुख भी जरूर आवेगा। इस हाथी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजेंद्र खूब बल लगा रहा है, अपने पैर को छुड़ा लूं, अपने पैर को छुड़ा लूं, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा। विचार किया, कोई बात नहीं, परिवार के लोगों को साथ में लाया था, परिवार के लोग सहायता करेंगे, परिवार के लोग और कब काम आवेंगे। अगर दुख में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। तो परिवार के लोगों को बुलाने लगा, पत्नियों को बुलाने लगा, अरे देवियों मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई भी रक्षा का सहारा नहीं बना। धीरज धर्म मित्र और नारी, मित्र और नारी, आफत काल पर के अवतारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफति काल पर किए उचारी। नारी को, धीरज को, धर्म को और मित्र को विपत्ति के समय अजमा लो भैया, कौन अपनाए। लेकिन देवी यहां छोड़ करके भाग गई, और जब छोड़ करके भाग गई पुत्र चले गए। अब गजेंद्र सोच रहा है मैं भी मूर्ख हूं, जो हमेशा डुबाने का काम करते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि मुझे बचा लो। अरे ये संसार है, और संसार की भवाटवी में ये सब लोग डुबाने का काम करते हैं। क्यों? सुर, इस कहने का तात्पर्य स्वार्थ लाघ करें सब प्रीति। सब डुबाने का काम करते हैं, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अब गजेंद्र की आंखों से आंसू आ गए। तिल भर सूंड रही जल भीतर, गज और गिराह लड़े जल। लड़त लड़त गज हारे, तब गज ने हरि नाम पुकारो, हरि नंगी पाइन भाई। गजेंद्र आंख से आंसू बहाने लग गया, और आंख से आंसू बहाने लग गया, और भगवान से प्रार्थना करने लग गया, प्रभु मैं इस संसार की भवाटवी में डूबने वाला हूँ। प्रभु अब अगर थोड़ी सी भी देर कर दी तो ये मगरमच्छ मुझे अंदर की ओर ले जाएगा। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान को बुलाने लग गया। पकड़ लो हाथ बने वारे, नहीं तो
डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, पकड़ लो हाथ बनवारे, हरि बोल। नहीं तो डूब जाएंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, जय जय। नहीं तो डूब जाएंगे। और भगवान कब तक हाथ नहीं पकड़ेगा? जब तक द्रौपदी की तरह हाथ नहीं उठाओगे। भगवान कब तक नहीं पकड़ेगा? जब तक हम तुम हाथ नहीं उठाएंगे। और हाथ उठा देंगे तो भगवान पकड़ लेगा। हरि बोल। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। क्यों? ये संसार तुम्हें दोष देगा। अरे भगवान का भजन करते रहते थे और फिर ये डूब कैसे गए? इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्री राधे। हरि बोल। करी है पाप की गठरे, हमारे सर पे ये भारी। पड़ी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। वो धारी है पाप की गठरी, हमारे जय जय। सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। और भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय जय। श्री राधे। हरि बोल। वो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर श्री राधे। छोड़ बैठे हैं। हो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। और जमाने की, हाँ जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए? हरि बोल। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
आज जाएगी। ये पुकार गजेंद्र की है और भगवान को बुला रहा है। श्री राधे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। वो फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। मोहन खेवैया खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवाई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारे नहीं तो डूब जाएगी। बाल कृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गजेंद्र ने पुकार करी। भगवान सोच रहे हैं कि चलो अब चल के रक्षा करूं, और भगवान जैसे ही गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए तो यहाँ गरुड़ को अभिमान हो गया, और गरुड़ भगवान का वाहन है, और गरुड़ कहने लगा कि भगवान मेरे बिना कहीं भी जा नहीं पाते, और भगवान का नाम मधुसूदन है, अभिमान को तो झट से तोड़ देते। भगवान ने गरुड़ की पीठ पर 2 उंगली रख दी। गरुड़ चलो। गरुड़ बोला प्रभु पूरे बैठ जाओ। भगवान बोले आज 2 उंगलियों ही को उड़ा के बताओ। अरे प्रभु रोज उड़ा रहा हूं, तुम पूरे बैठो। लेकिन भगवान की 2 उंगलियों को गरुड़ ने एड़ी से चोटी का बल लगा लिया, पर उठा नहीं पाया। चरणों में गिर गया, माधव क्षमा कर दो, मुझे अभिमान हो गया था। भगवान गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा के लिए गए हैं, और गजेंद्र देख रहा है प्रभु आ रहे होंगे, प्रभु आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे। और जैसे ही भगवान आते हुए दिखे, गजेंद्र इतना भाव में विभोर हो गया। जल में एक कमल का पुष्प लगा है, और गजेंद्र ने सूंड से पुष्प तोड़ा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान गरुड़ को छोड़ करके नंगे पैर आए हैं, और भगवान ने आकर के सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र गया जाकर के मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग कर दिया, गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये मैंने तुमको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी पावन और बड़ी दिव्य है। अब ये समझिए, ये गजेंद्र और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन थे? आइए 2 मिनट मात्र। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे हल्की हल्की आवाज में गाइए। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे रट राधे रट राधे रट राधे राधे गोविंदा श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे। खिलन विहारी सरकार की जय जय। श्री राधे। तो ये जो गजेंद्र हाथी और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन है, सुखदेव जी महाराज बताते हैं। कहते हैं परीक्षित, ये जो गजेंद्र नाम का हाथी है ये पूर्व जन्म में पांडेय देश का राजा था इंद्रधुमन। पांडेय देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रधुमन। इसके यहाँ अगस्त ऋषि आए, इसने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने इंद्रधुमन को हाथी बनने का श्राप दे दिया। इसलिए ये इंद्रधुमन राजा हाथी बन के आया है। और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन है, बोले मुक्तो देवल सापेन हुहु गंधर्व सत्तमः प्रणमः शिरसाधीश उत्तम श्लोकमव्ययम्। बोले जो मगरमच्छ है ये पूर्व जन्म में मुक्तो देवल शापेन, एक देवल ऋषि थे, नदी में स्नान कर रहे थे। और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु गंधर्व सत्तमः, और ये हुहु गंधर्व नदी में स्नान कर रहा है और देवल ऋषि भी स्नान कर रही हैं। तो इस हुहु गंधर्व ने देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया और देवल ऋषि ने इसे मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया। पैर पकड़ने का इतना ही शौक है तो मगरमच्छ बन जाओ। तो ये इनके पूर्व जन्म की कथा। अच्छा एक बात बताऊं, ये गजेंद्र और मगरमच्छ कोई और नहीं है, हम और आप सब गजेंद्र हैं और ये मगरमच्छ कलयुग है। कालह ब्यालह मुख ग्रासः त्रास निर्णास ही तवे। बोले ये कलयुग जो है ये मगरमच्छ है। हमारा तुम्हारा पैर इस कलयुग के मुख में दबा हुआ है। हम तुम रोज दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। तो भगवान इस काल के गाल में पूरी रूप से भेजने से पहले हमारे जीवन में 4 प्रकार की घंटी बजाता है। 4 बार हमें वार्निंग देता है, समझाता है कि भाई भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। लेकिन हम तुम भगवान की इन घंटियों पर ध्यान नहीं देते। अच्छा भगवान जीवन में पहली घंटी कौन सी बजाता है, ध्यान दीजिए। ये जो मौत भेजने से पहले भगवान जीवन में घंटी बजा रहा है, कैसी? ये जो हमारे बाल है ना, बाल, भगवान मौत भेजने से पहले घंटी बजा देता है कि काले बालों को सफेद कर देता है। भगवान कहता है कि तुम्हारे जीवन की पहली घंटी बज गई, अब कब गोविंदाय नमो नमः है जाए ये किसी को पता नहीं है। अब भजन करना प्रारंभ कर दो। लेकिन कलयुग के लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं, भगवान की घंटियों पर भगवान की वार्निंगों को समझते नहीं है। भगवान अगर बालों को सफेद कर दे तो कलयुग के लोग बालों को फिर से काले कर लेते हैं कि तुम खूब रोज सफेद करो, हम काले कर लेंगे। अच्छा भगवान कहते कि हमने इसे समझाने का प्रयास किया, ये समझा नहीं, तो फिर भगवान क्या करते हैं, दूसरी घंटी बजाते हैं। जरा भजन में ले जय हो जय हो।
चीज अलग है, चाचा की उड़को कर रहा है। चाचा चाचा तो भगवान जब श्री राम दूसरी घंटी बजाता है, और दूसरी घंटी भगवान कौन सी बजाता है? ये जो हमारे दांत है ना, भगवान इन दांतों को बाहर कर देता है। भगवान कहते हैं भैया अब वृद्ध होने वाले हो, अब मृत्यु देवी आने वाली हैं, अब मेरा भजन करना प्रारंभ कर दो। लेकिन कलयुग के लोग यहाँ भी नहीं समझते, दांत लगवा लेते हैं, भगवान की घंटियों पर कोई भी गौर नहीं देते। भगवान कहते हैं अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर लिया, समझ नहीं रहा है, तो तीसरी घंटी बजावेंगे। और तीसरी घंटी क्या बजावेंगे? ये जो नेत्र है ना, इन नेत्रों में मोतियाबिंद धुंधलापन दिखेगा। भगवान कहते हैं पूरे संसार में घूम लिए, तुम्हें कोई भी अपना नहीं मिला, स्वार्थ के सब संसारी लोग मिले। अब ऐसा करो, संसार के नेत्र तो बंद हो गए, अब मन के नेत्रों को खोल के मुझे देखने का प्रयास करो। लेकिन संसार के लोग यहाँ भी हार नहीं मानते। भगवान मोतियाबिंद कर दें तो वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, अगर भगवान मोतियाबिंद कर दें तो वो लोग लेंस लगवा लेते हैं, आंख लगवा लेते हैं। यानी कि भगवान समझाना चाह रहा है बार बार कि मृत्यु कब घेर ले, कब घेर ले, कब घेर ले, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं देते। चौथी घंटी बजावेंगे, श्रवण रंध्र कानों से सुनाई देना बंद। भगवान कहते सब सुन लिया, अब मुझे सुनने का प्रयास करो। लेकिन यहाँ भी लीड लगवा लेंगे, न जाने क्या क्या प्रबंधन हो जाता है। अच्छा, भगवान इन घंटियों को बजा बजा करके थक जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अब घंटी नहीं बजाएंगे, अब तो सीधा घंटा बजाएंगे। और क्या करते हैं पता पड़ता है, शाम को तो साहब बिल्कुल बढ़िया थे, उद्द चना की रोटी चकाचक खाई, संजा को 10 बजे ऐसे सोए गए कि अब जगवे को नाम नाने ले रहे। कहने का मतलब यही है कि भगवान कब मृत्यु भेज दे क्या पता है, समझाने का प्रयास करता है। ये यहाँ पर गजेंद्र उपाख्यान की कथा सुनाई है। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और अब परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मुझे सूर्य वंश जानना है। तो यहाँ पर सुखदेव मुस्कुरा गए। परीक्षित लगातार 100 वर्षों तक सूर्य वंश का वर्णन करता रहूं, तब भी ये सूर्य वंश पूरा होने वाला नहीं है। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी सूर्य वंश में प्रभु श्री राम आए। तो यहाँ पर सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बोले अब मैं तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूं। ये सूर्य वंश बड़ा पावन पवित्र है। सर्वप्रथम भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र मनु महाराज और मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु, और इनके बिकुक्षी और बिकुक्षी महाराज के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र धर्मन दूसर सत्य समाना, ओ धर्मन दूसर सत्य समाना। ओहो आगमन गम पुराण बखाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिश्चंद्र महाराज ऐसे हुए, ये सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने के समान कोई धर्म नहीं। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ऋषि आए और विश्वामित्र ऋषि साधु बन के आए और हरिश्चंद्र से 60 भार सोना सूर्यास्त से पहले पहले मांग लिया। पूरा राज्य चला गया, शरीर बचा है और शरीर से अब 60 भार सोना कहां से देवे।
हरिश्चंद्र महाराज ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी तारा को, पुत्र रोहित को लिया और काशी की नगरी में जाकर के आवाज लगा दी, अरे भैया हम अपने शरीर को बेच रहे हैं, कोई खरीदने वाला होवे तो हमें ले। तो हरिश्चंद्र चल दिए अपने शरीर को बेचने के लिए। आवाज लगा रहे हैं, भैया कोई हमें खरीदने वाला होवे तो आ जाए। तो एक बाल्मीक आया और बाल्मीक हरिश्चंद्र को 20 भार सोने में खरीद लेता है। उसके बाद एक ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी को 20 भार सोने में और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को 20 भार सोने में खरीद ले। आज स्वयं राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के पीछे शमशान घाट में मुर्दों को जलाने का काम कर रहे हैं और उधर तारा और रोहित ब्राह्मण के यहाँ काम कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ने 4-5 दिनों से कुछ खाया नहीं है, शरीर कमजोर हो गया है। जल लेने के लिए गए और जल लेने के लिए गए हरिश्चंद्र तो बगल में तारा खड़ी। तारा तुम स्वामी तुम क्या कर रहे हो? अरे तारा मुझे एक बाल्मीकि ने खरीद लिया है, मुर्दों को जलाने का काम करता। तारा मैं ये घड़ा उचना चाहता हूँ, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, तारा ये घड़ा मुझे उचा दो। नहीं स्वामी इस समय तुम एक भंगी के बाल्मीकि के यहाँ काम करते हो, मैं ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, घड़ा नहीं उचाऊंगा। अरे तारा भूल गई 7 वचनों को? अरे स्वामी घड़ा उचा नहीं सकती, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ। जल के अंदर तक जाओ, जल का बहाव आवेगा, घड़ा ऊपर को उछलेगा, झट सीना अपने कंधे पे रख ले। हरिश्चंद्र ने घड़े को ऐसे ही रख लिया, वापिस आए। इधर रोहित जंगल में पुष्प लेने आया तो सर्प ने रोहित को डस लिया। आवाज लगाई, अरे भैया किसी के पुत्र को सर्प ने डस लिया है। तो तारा चौंक गई, अरे मेरा पुत्र जंगल में गया था। और जैसे ही तारा गई, तारा ने जाकर के देखा सामने खुद का पुत्र रोहित मृत्यु की सैया। तारा बेटा 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 कह करके धरती पर गिर पड़ी और अपने शरीर का आधा वस्त्र फाड़ करके रोहित के शरीर को लपेट लिया और चल दी संस्कार करवाने। और दुर्भाग्य ये रहा कि उसी शमशान घाट में चली गई जिस शमशान घाट में हरिश्चंद्र महाराज मुर्दों को जलाने का काम कर रहे। रात्रि का समय था, हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए। आवाज आई, मुझे मेरे बालक का संस्कार करवाना। कान खड़े पड़ गए हरिश्चंद्र के, ये आवाज तो सुनी सी लग रही है। और पीछे मुड़ के देखा तारा और रोहित। तारा ये गोद में कौन है? स्वामी ये हमारा पुत्र है। हरिश्चंद्र घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे, आंख से आंसू आ रहे हैं। दोनों पति पत्नी कोने में बैठ करके रो रहे हैं पुत्र के लिए। पुत्र सामने पड़ा है, इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। आज जिंदे हैं लेकिन जिंदे होते हुए भी मरे से। स्वामी अब आप जल्दी से बालक का संस्कार करो। तारा मैं इस बाल्मीकि के यहाँ मुर्दों को जलाने का काम करता हूँ। तारा मैं इसे जलाऊं, मैं संस्कार करूंगा, उसका मुझे टका चाहिए।
अरे अरे स्वामी कैसी बुद्धि बिगड़ गई है। अपने बालक को जलाने के लिए कर मांग रहे हो। तारा तुझे नहीं पता मैं किसी दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूं। अरे स्वामी मेरे शरीर पर एक साड़ी है, उस साड़ी का आधा वस्त्र कफन बना दिया, अब मेरे पास ये साड़ी का आधा वस्त्र बचा। सज्जनों भगवान कभी कभी ऐसी परीक्षा ले लेता है कि मोड़ पे बैठ करके सोचते हैं कि अब किधर जाएं, अब किधर जाएं। कभी कभी आदमी के अंदर आत्माएं होती हैं, लेकिन आदमी फिर भी जीते जी मर जाता है, उसका कोई सहारा नहीं बनता, सबको अजमा लेता है, सब हाथ उठा देते हैं, दुख में सबको पुकारता है। पर सज्जनों लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, थोड़े से जल तो जाओ, नमक छिड़कने के लिए सब तैयार बैठे। आप पे थोड़ा सा दुख तो आ जाए, आपके दुख में स्वाद लेने के लिए सब तैयार बैठे। जाके पग नहीं फटी बीमार, सो कहा जाने पीर। जिसकी उंगली कभी पिची ना हो, कभी लगी ना हो उंगली में, वो दूसरे। और जो मानव दूसरे के दर्द को नहीं समझता है, दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझता है, वो मानव नहीं है। क्यों भैयाओ, आज वो उसके लिए है, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। भगवान प्रकट हो गए, बस हरिश्चंद्र, बस हरिश्चंद्र, अरे अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे, अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे। रोहित को जिंदा कर दिया और हरिश्चंद्र को गले से लगा लिया। भगवान ने परीक्षा ले रहे थे। प्रभु ऐसी परीक्षा आज के बाद किसी की मत लेना, प्राण हिल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, ऐसी परीक्षा अब किसी की मत लेना। तो सत्य बोलने के पीछे हरिश्चंद्र महाराज का ये स्वभाव। हरिश्चंद्र चले गए लेकिन आज भी वो जिंदे। उसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के बरुक, बरुक के बाहुक और बाहुक के सगर महाराज। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ कर रहे थे। घोड़ा इंद्र देवता चोरी करके ले गए, तो कपिल मुनि के आश्रम पर इंद्र देवता ने घोड़ा बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को खूब गालियां दी, तो कपिल मुनि के नेत्र खुले, क्रोध की अग्नि में जल करके सब भस्म हो गए। 60,000। इनका उद्धार कैसे हो? स्वयं भगवती गंगा नीचे आवे तो इनका उद्धार हो जाए। और गंगा जी को धरती पे लाने के लिए सबसे पहले तपस्या अंशुमान महाराज ने करी, उसके बाद दिलीप महाराज ने करी और भागीरथ जी ने करी। तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में से गंगा मैया झरझर झरझर करती हुई आई हैं, ध्रुवलोक में गई, सप्तऋषि मंडल में गई हैं, उसके बाद महादेव की जटाओं में, सुमेरु पर्वत पर और हिमालय से श्रीमती गंगा मैया भागीरथ जी के पीछे 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 चली आ रही है। और 60,000 पुत्रों पर जैसे ही जल छिड़का उनका उद्धार हो गया। बोल गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमती गंगा मैया का अवतरण हुआ। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, इस वंश में एक राजा हुए अज, एक राजा हुए अम्बरीश, खटवांग आदि अनेक हुए। आइए अब हम अम्बरीश के कथा को श्रवण करते हैं। अम्बरीश का नियम था एकादशी का व्रत किया करते थे। अच्छा, आप में से एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? हाथ ठाड़ी करियो ने। हाँ, जय हो। व्रत करना चाहिए,
एकादशी का व्रत तो करना चाहिए। और नियम ये है कि एकादशी के दिन कभी भी चावल भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं खाते चावल? क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु शयन कर रही हैं और भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एकादशी मैया को प्रकट किया और एकादशी मैया से कहा धरती पे जाओ, सब पाप को समाप्त कर दो। एकादशी मैया धरती पे पाप को समाप्त करने के लिए आई तो कुछ पाप चावलों में जाकर के छिप गए। तो कहते हैं एकादशी के दिन चावलों के अंदर पाप बैठ जाता है, इसलिए कभी भी चावलों को एकादशी के दिन न खाएं। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनकी स्वयं भगवान सेवा करते हैं। इस व्रत की महानता है, उन लोगों की भगवान सेवा करता है। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज जब भोजन बनाते थे तो स्वयं भगवान श्री हरि पंखा ढाते थे, अम्बरीश को पसीना आ जाता था। अच्छा, एकादशी के व्रत का नियम होता है कि इसका पारायण द्वादशी को ही होना चाहिए, त्रयोदशी को नहीं। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया तो ऋषि दुर्वासा आए और दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया और दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया। कहा दुर्वासा ऋषि एकादशी का मैं व्रत कर रहा हूँ, जब एकादशी का पारायण द्वादशी में करूंगा तो आप आकर के भोजन कर लेना। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया भोजन कर लेंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए नहीं और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अम्बरीश ने विचार किया कि अगर द्वादशी को हमने पारायण नहीं किया तो व्रत बिगड़ जाएगा, इसलिए अब अम्बरीश ने पारायण कर लिया। और दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छा हम आओ नौता करके पहले भोजन कर रहे हो। अम्बरीश ने कहा प्रभु त्रयोदशी लगने वाली थी और अगर मैं त्रयोदशी तक बैठता तो मेरा व्रत बिगड़ जाता, इसलिए मैंने द्वादशी को भोजन कर लिया, आप आए नहीं। दुर्वासा को क्रोध आ गया, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरा अपमान किया है। और दुर्वासा ने जटा खोल दी और जटाओं में से एक तुष्टा नाम की भयंकर स्त्री प्रकट हो गई और वो तुष्टा स्त्री ऋषि दुर्वासा की आज्ञा के अनुसार अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन भैया भक्त को तो कोई भी मार नहीं सकता। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने तुष्टा को मार दिया और अब वो सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। दुर्वासा जी भगवान महादेव के पास वे रक्षा करो। महादेव बोले भगवान के भक्त को परेशान किया है, हम रक्षा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले यहाँ से भाग जाओ, दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्त का अपमान किया है, मेरा ब्रह्म लोक जल के भस्म हो जाएगा, मैं रक्षा नहीं करूंगा। ऋषि दुर्वासा ने विचार किया जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास ही चलता हूं। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने तो बड़ी सुंदर बात कह दी, अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि इस सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले मैं खुद भक्तों के अधीन हूँ, तुमने भक्त को परेशान किया है, अब तो तुम्हारी रक्षा भक्त ही कर सकता है। दुर्वासा दौड़े दौड़े अम्बरीश के चरणों में गिर गए, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अम्बरीश ने हाथ जोड़े सुदर्शन चक्र से, आप शांत हो जाओ, संत और भगवंत मैं दोनों को एक जैसा मानता हूँ। तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान भी रक्षा नहीं करेगा। भगवान के भक्त का अपमान भगवान को सहन नहीं है। भगवान तो कहता है भक्त मेरे मुकुट मणि और मैं भक्तन को दास।
ये भक्त मेरे मुकुट मणि हैं, ये मेरे सोना चांदी हैं और मैं इनका दास हूँ, मैं तो इनकी सेवा करता हूँ। सज्जनों, एक बार को भगवान का अपराध चल जाएगा, पर भगवान के भक्त का अपराध नहीं चलेगा, संत का अपराध नहीं चलेगा, भगवंत का अपराध नहीं चलेगा। तो इस वंश में अम्बरीश हुए और इसी वंश में एक राजा हुए अज। अच्छा, अज महाराज की कथा बड़ी विचित्र है। अज महाराज के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तो अज महाराज एक बार जंगल में बैठ के संध्या कर रहे हैं, और जब संध्या कर रहे हैं अज महाराज जंगल में बैठ के, तो अज महाराज ने संध्या के विनियोग का जल आगे नहीं फेंका, पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, रावण ने पूछा, अरे अज महाराज, संध्या के विनियोग का जल आगे फेंका जाता है, तुमने पीछे क्यों फेंक दिया? तो अज महाराज कहने लगे, रावण, मैंने पीछे इसलिए फेंका है कि मैं यहाँ संध्या वंदन कर रहा हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ, और मुझसे कुछ दूर पीछे एक हिरण और गौ माता को परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने जो ये जल बाण बन के गया है, और वो बाण जाकर के शेर को मार देगा। रावण बोला, ऐसा भी होता है, जल फेंको जाए तो जल बाण बन जाएगा? रावण को विश्वास नहीं हुआ। देखने गया, और देखने गया तो वो शेर मरा पड़ा है बाण से। रावण समझ गया ये अज कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण ने आशीर्वाद दिया, अरे मैं भी बड़ा विद्वान हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे वंश में ऐसे पीटा फटे फटे कपड़े